मैं आज आपको भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है खुद की पहचान करो। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, एक गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थर भरमार थे, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। भगवान गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचार में मग्न थे। तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर गौतम बुद्ध ने लोगों से उस युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थर से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने उस युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकार उसी को है जिसने कभी अपने जीवन में व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय के बाद लोगों के मन में पश्चाताप की भावनाएं उठने लगी और वो वहां से विदा हो गए। दोस्तों, इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोष को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। तो कहने का मतलब यही है कि कोई गलती करता है तो उसे सजा देने वाले हम कोई नहीं हैं, और दूसरों को दोषी ठहराने से पहले एक बार, बस एक बार आप अपने खुद के अंदर झांक कर देख लो कि गलत कौन है।